मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो किन सावधानियों को बरते कि उनकी जो यात्रा है वो ठीक ठाक रहे। देखो, एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको टाइमली आपको एसओपीज, डूज और डोंट्स जो हम हर वक्त हर ओपीडी के सामने रखते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते कोई 5 गाइडलाइंस की क्या खाएं क्या ना खाएं, ओवर ईटिंग करें, कम खाएं या ज्यादा खाएं, कैसा चाहिए? एक ये है कि आपको जो मेडिकली मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप इस टाइप के प्लेस पे जा रहे हो तो आपके क्लोथ्स वार्म होने चाहिए, आप टेम्परेचर को मेंटेन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको चाहिए। आपको जो हेल्थ एडवाइजरीज है या आपकी मेडिकल हिस्ट्री बनती है तो आप उसको छुपाए नहीं, अपने डॉक्टर को बोले। अगर आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल कोई है तो इमीडिएटली वहाँ पे अगर आपको कुछ भी लग रहा है आप वहाँ पे रिपोर्ट करें। तो जो क्या बोलते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, एक लाइट डाइट लेके आप चले वहां से अपने हिसाब से, जितना आपकी ये स्टेमिना है उससे ज्यादा आप ना कोशिश करें कि चलने की। और एडवाइजरी चाहे वेदर एडवाइजरी हो, कोई भी एडवाइजरी हो, उसको फॉलो करते रहें। 30 जून से बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा श्री अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। हम इस वक्त खड़े हैं पहलगाम बेस कैंप पे। यहां से श्रद्धालुओं का जत्था चलता है पवित्र गुफा की तरफ। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सेहत सहूलतों का खास ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। इसके पीछे बेस कैंप के बाहर एक बड़ा हॉस्पिटल भी है और साथ में ओपीडी भी है। खुदा ना खास्ता अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उन लोगों का यहीं पर उपचार कर दिया जाता है, ज्यादातर लोगों का। हमारे पास ज्यादा जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं, ओपीडी में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को आप बताइए, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी महसूस आती है तो आपके पास उनके लिए क्या बंदोबस्त है? जैसे आप देख रहे हैं, मैं डॉक्टर मकसूद, ये मेरा स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है। रात हुई है फिर भी हम काम कर रहे हैं। पेशेंट्स आप देख रहे हो आ रहे हैं। तो इस बार हमने काफी इलॉबरेट अरेंजमेंट्स किए हुए हैं हर चीज के लिए, क्योंकि इस बार हमें पहले ही अंदाजा हो चुका था कि यात्री का नंबर बहुत ज्यादा हो रहा है और पोस्ट कोविड ये यात्रा हो रही है। और तो हमने जो फैसिलिटीज यहाँ पे की है वो इलॉबरेट की है। पूरे इस यात्रा के रूट पे आप देखेंगे कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके बेड्स का नंबर इंक्रीज हुआ है और फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स हो चाहे बेड्स, नंबर ऑफ बेड्स हो, तो वो हमने इंक्रीज किए। कैपेसिटी बिल्डिंग हमने बढ़ाया हुआ है। ये आप देखेंगे जो स्टाफ है ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आए हुए हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ उसके बाद हमने कैपेसिटी बिल्डिंग, एक जो पहले स्ट्रक्चर हुआ करता था, एक प्री फैब्रिकेटेड, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्री फैब्रिकेटेड हट है हमारे पास, जिसमें हम क्या बोलते हैं, हम 15 बेड्स हमारे लगे हुए हैं। जिसमें एक चीज ये पूछना चाहूंगा, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कोई मरीज आ रहे हैं वो कौन सी बीमारियों से पीड़ित, कौन सी बीमारी से ग्रस्त हैं? देखिए, ये जो यात्रा स्टार्ट होती है, एक तो रूटीन जो हमारे पास होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो जनरलाइज्ड पेन्स हो, चाहे गैस्ट्रोएंटेराइटिस के पेशेंट हो, या बाकी जो रूटीन हमारे ओपीडी में पेशेंट आते हैं। उसके अलावा हमारे पास पेशेंट आते हैं क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस के कुछ डिजीज या एनसीडी के, हाइपरटेंशन या डायबिटीज के पेशेंट हमारे पास आते हो तो उनके लिए हमारे पास ओपीडीज खुली होती है 24/7। ये यहीं पे बेस कैंप हॉस्पिटल, इससे बड़े अरेंजमेंट्स हमने, हमारा चंदनवारी में हॉस्पिटल है, उससे आगे शेषनाग में, और बीच में भी हमारे छोटे छोटे एमएसीज हैं। यही है सर, देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इस बार खास चीज देख रहे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेड्स ऐसे लगा के रखे हैं आपने। वहाँ 12 13 और 2 वहाँ पे आइसोलेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए हमने 15 बेड्स, मतलब 2 बेड्स और रखे हैं। तो हर बेड के साथ आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप देखेंगे हमारे पास कार्डियक मॉनिटर, ईकेजी मशीन। आप ये बताइए, कैमरामैन को मैं बोलूंगा कि सारी चीजें दिखाइए, किस चीज के लिए है, क्या इनकी जरूरत यहाँ पर जो यात्री आते हैं क्या उनको हो जाती है इतनी सीरियस प्रॉब्लम? नहीं, ये हमारे पास इक्विपमेंट हर वक्त, जैसे हम पोस्ट कोविड, हमारे पास एक अच्छी बात ये हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम, इक्विपमेंट्स में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौका मिला है हमें इन चीजों का प्रिपेयर करें। जैसे आप देख रहे हैं कि एक इस बेड के साथ एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, एक नेबुलाइजर रखा है हमने, एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपने मीडियम साइज का रखा है, एक
पल्स ऑक्सीमीटर्स रखे हैं हमने, EKG मशीन्स रखे हैं, ऑन टेबल है पल्स ऑक्सीमीटर। तो इन शॉर्ट आप आए फिर ड्रग्स की तरफ देखेंगे, ये कार्डियक मॉनिटर है, ये ऑटोमेटिक CPR है। तो इन शॉर्ट ये ड्रग्स अवेलेबल है। क्योंकि आपने एक पूरा एक फुली हाई इक्विप्ड हॉस्पिटल होता है, आप वही यहीं पर लेकर आ गए। बेस कैंप में हमारे पास यहाँ 600-700 इससे 6-7 हजार से ज्यादा यात्री यहाँ पे रुकते हैं। तो हमें इस बार जो हायर अथॉरिटीज है वो उसको 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट से हो या हायर अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से इसको मॉनिटर किया जा रहा है। और इस बार ये कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा जो यात्री को फैसिलिटेट और फैसिलिटेट के साथ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि उनकी जो यात्रा हो सुविधाजनक हो, मतलब से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे कोई यहाँ पर कोई सर्जन वगैरह भी है, अगर किसी को कोई इंजरी आ जाए, चोट लग जाए, स्टिचेस करने पड़े? हमारे कुछ बेस हॉस्पिटल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक पहलगाम में सिविल हॉस्पिटल है। सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ पे एक थिएटर है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट को तैनात किया जाता है। 24/7 यहाँ पे 2 एम्बुलेंसेज रखी जाती है। इवन इफ वी फील कि हमें सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है, इट जस्ट टेक्स अस 1 मिनट टू रीच देयर। So that means we have हमारे पास एक प्लान है कि हर चीज का एक रखा गया है प्लान इस बार मैनेजमेंट में कि हर यात्री को किसी भी चीज की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वैसे डॉक्टर साहब जो आप भी हैं या आपकी टीम के और अन्य मेंबर भी हैं, लोगों को गाइड वगैरह भी कर रहे हैं कि वो किन चीजों का ध्यान रखें? कई लोग हैं चलते हैं, कुछ भी खा लिया, तला हुआ खा लिया और ज्यादा ओवर ईटिंग कर ली, उसके वजह से भी दिक्कत हो सकती है। वो ज्यादा हमारा एक मतलब हमारा दायित्व बनता है कि हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट जो हमारे पास आते हैं। आज हमारा देखा फर्स्ट डे था तो 500, 600 तो अभी पेशेंट, अभी रात हो गई है फिर भी पेशेंट्स आ रहे। लेकिन हमने हमने माइक रखी हुई है, उस पर हम कंटिन्यूअसली बोलते जा रहे हैं कि व्हाट यू SOPs आप क्या फॉलो करेंगे, आप हायर अल्टीट्यूड पे क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व भी बनता है और हम ये करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, तो किन सावधानियों को बरते कि उनकी जो यात्रा है वो ठीक ठाक रहे? देखो, एक तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपको टाइमली आपको SOPs डूज और डोंट्स जो हम हर वक्त हर OPD के सामने रखते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक डॉक्टर होने के नाते कोई 5 गाइडलाइंस की, क्या खाएं क्या ना खाएं, ओवर ईटिंग करें, कम खाएं या ज्यादा खाएं, कैसा चाहिए? एक ये है कि आपको जो मेडिकली मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप इस टाइप के प्लेस पे जा रहे हो तो आपके क्लोथ्स वार्म होने चाहिए, आप टेम्परेचर को मेंटेन, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स आपको चाहिए। आपको जो हेल्थ एडवाइजरीज है या आपकी मेडिकल हिस्ट्री बनती है तो आप उसको छुपाए नहीं, अपने डॉक्टर को बोले। अगर आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल कोई है तो इमीडिएटली वहाँ पे अगर आपको कुछ भी लग रहा है आप वहाँ पे रिपोर्ट करें। तो जो क्या बोलते हैं प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, एक लाइट डाइट लेके आप चले वहां से अपने हिसाब से, जितना आपकी ये स्टेमिना है उससे ज्यादा आप ना कोशिश करें कि चलने की। और एडवाइजरी चाहे वेदर एडवाइजरी हो, कोई भी एडवाइजरी हो, उसको फॉलो करते रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये पूरी जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त हम पहलगाम बेस कैंप पे खड़े हैं, जहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। काफी कठिन यात्रा बताई जाती है। श्रद्धालुओं के लिए जो भी डूज एंड डोंट्स हैं उनका फॉलो किया जाए। फिलहाल मेडिकल सहूलतें कैसी हैं वो मैं बताता हूं आपको। पहलगाम में स्थित है, पहलगाम प्रशासन के द्वारा जो भी बंदोबस्त किए गए हैं, जो भी इंतजामात हैं, बड़े ही शानदार हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की व्यक्ति को दिक्कत होती है तो 99% उनकी दिक्कत यहीं पर हल कर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 1% कोई सीरियस केस है तो यहां से 1-1.5 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, तो एम्बुलेंस 2 है, यहीं से उनको हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, जो कायदे कानून है उनको मुताबिक ही आप यात्रा करें। कैमरामैन मोनू के साथ मैं जतिन कुमार शर्मा, बेस कैंप पहलगाम से। धन्यवाद।